इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर जो क्लास 12 के लिए आपका अकाउंट का एक चैप्टर है। इसमें हम लोग वीडियो नंबर 13 देखेंगे। इससे पहले मैंने 12 वीडियो अपलोड किया है, चैनल पे है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ से आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप उसे देखकर अपने एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। BST, EPS, अकाउंट्स सबके थ्योरी, ऑब्जेक्टिव अलग अलग सेक्शन में बटे हुए हैं। आप ज़रूर चेक करो प्लेलिस्ट हमारा। बाकी आप इस चैप्टर से अगर जुड़े हो, लगातार कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को देखिए। अगर आपने लगातार वीडियो नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि आप Day 1 से स्टार्ट करो वीडियो देखना, क्योंकि आप सीक्वेंस में देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन जो होना है एक बार देख लूँ मैं। डॉक्टर एस के सिंह के बुक का सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको। अगर आप किसी और बुक से भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, इसको भी फॉलो करें। टॉपिक देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। गर्मी बहुत है यहाँ पर, वीडियो बनाना मुश्किल है लेकिन फिर भी बना रहा हूँ मैं। चलिए तो देखते हैं। 28 का भी देखेंगे हम लोग। 28 के तक कर चुका हूँ। 28 के भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, हालांकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है लेकिन फिर भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये देखते हैं। कहता है कि एक्स एंड वाई फॉर्म में पार्टनर है, उनका जो शेयर है 1:1 है, अब 2:1 है। अब वीडियो जो चल रहा है आपका वहाँ पर आप देखिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। देयर कैपिटल आर 24,000 एंड 12,000। दे एडमिटेड Z into partner on condition that goodwill brings 9,000 for goodwill, 12,000, 15,000 as a capital। अच्छी बात है। उसको कहा गया है कि तुम भैया आओ, स्वागत है, लेकिन तुमको 9,000 रुपये अपनी गुडविल के लिए लाने हैं और 12,000 अपने कैपिटल के लिए लाने हैं। ठीक, आने दीजिए। उसके बाद इसने कहा है कि दो कंडीशन इसने रखे हैं यहाँ पे कि पुराने साझेदार अगर ख्याति की रकम निकाल लेता है तब क्या एंट्री करोगे, और अगर नहीं निकालता है तब क्या एंट्री करोगे। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट एंट्री हमको करना है, क्योंकि जब भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसका एंट्री करते हैं, या स्पेशली हम अकाउंट बनाते हैं अगर कहेगा तो, नहीं तो अकाउंट एंट्री तो हमको करना ही पड़ेगा स्पेशली। ठीक है, ये बात आप जान लो। तो हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री, जहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी वर्किंग का, मैं यहाँ वर्किंग ले लूँगा। ठीक है, जर्नल एंट्री के लिए हम जानते हैं फॉर्मेट खींचे जाते हैं, 5 कॉलम होते हैं, लेकिन जगह की कमी है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप फॉर्मेट खींच के नोट करना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 9,000 रुपया और 15,000 रुपया वो ला रहा है। 9,000 ख्याति के लिए और 15,000 अपने कैपिटल के लिए ला रहा है। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, आप चाहो तो बैंक भी लिख सकते हो, टू जेट्स कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। क्योंकि आप जानते हो कि इसका जो एंट्री होता है जब कोई नया पार्टनर अपने कैपिटल के लिए पैसे लेकर आता है और गुडविल के लिए पैसे लेकर आता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कैश को डेबिट करते हैं और जो कैपिटल है और जो गुडविल है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, याद रखना। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो थ्योरेटिकल पार्ट भी आप जरूर देखिए। 9,000 ख्याति है, 15,000 9,000 रुपये यहाँ डाल देते हैं, 15,000 यहाँ डाल देते हैं, कुल मिला के 24,000 हो गया। ठीक है, अब कहा है या नहीं भी कहे तो भी आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। ये जो गुडविल है इसको ट्रांसफर करना है पार्टनरों को। ट्रांसफर करने के लिए आप जान लीजिए कि अगर ये क्रेडिट में है तो अगली बार डेबिट में आएगा, मतलब ये पोजीशन में आएगा, तो गुडविल अब डेबिट में आ जाएगा। आपको सोचना नहीं है, कर देना है। क्वेश्चन कहेगा भी नहीं कि ये करना है, आपको करना है। अब ये जान लीजिए कि जो गुडविल आया है वो पुराने पार्टनर के लिए लाया है जो सेक्रीफाइस किया। अब सेक्रीफाइस का पता करने के लिए हम लोगों के पास रूल होता है, ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं और शर्त ये है कि प्लस में आंसर आना चाहिए, तो सेक्रीफाइस कहलाता है। लेकिन न्यू रेशियो होगा तब ना, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है। तो जब न्यू रेशियो नहीं है तो आप ये जान लीजिए कि जो ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो मतलब ये है कि ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो है 2:1,
तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, मतलब 2:1, मतलब दोनों पार्टनर को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मानकर चलेंगे। ठीक है, 2x को ट्रांसफर कर देंगे और 2y को ट्रांसफर कर देंगे है, और 2:3 में इसको 9000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बहुत इजी है, देखना 3 तिहाई 9, 3 दूना 6000 और 1/3, 3 तिहाई 9। अच्छा, अगर आप कोई नया एडिशन इस बुक का पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपके किताब में नंबरिंग कुछ इधर उधर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 28 का भी है ये। अब नंबरिंग पर मत जाना, क्वेश्चन मिलाओ पढ़ते जाओ। हो गया। इसमें आप सारांश में क्या लिखेंगे, नैरेशन में गुडविल अमाउंट ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग या एक्स वाई, जो भी लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कहता है कि इसने पैसे निकाल लिए भाई, क्या कहता है, फर्स्ट केस में बना रहा हूँ, इसने पैसे निकाल लिया। अच्छा, कितने निकाले वो जरा मैं चेक कर लूँ। ख्याति को निकाल लेता है, समझ रहे बात, गुडविल निकाल लेता है। तो जब पैसा जमा हुआ तो ये क्रेडिट में है, जब ये निकाल लेगा तो ये डेबिट में आ जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 कैश लिखना। ठीक है, पैसा निकालेगा तो नगद निकालेगा, बस पलट के आप नोट कर दीजिए 6000, 3000 और 9000 कैश रिटर्न लिख लीजिए। ठीक है, केस 1 खत्म हो गया। ठीक, केस 1 में दिया हुआ था आपका कि द ऑल पार्टनर हैव विथड्रॉन गुडविल, गुडविल को विथड्रॉन कर लेता है तो ठीक है, रिसीव करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, विथड्रॉन कर देंगे। ठीक, लेकिन केस 2 क्या कहता है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट करना। केस 2 क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। केस 1 था ये, और केस 2 कहता है कि ऐसा है कि ये गुडविल को नहीं निकालता है। ये तो हो गया ना, ये नहीं निकालता, वक्त खत्म। तो यह हो गया केस 2 का आंसर। ठीक, केस 2 में आप ये दोनों चीज नोट कर लीजिए, है कि नहीं, मजेदार। चलो, केस 2 का एंट्री हो गया। अब जैसा कि आप जानते हो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त भी, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त भी रिवैल्यूएशन होता है, जो असेस्ट होता है, जो लायबिलिटी होता है, उसका रिवैल्यूएशन होता है। थोड़ा समझना इसमें। तो जब एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है मेरे बच्चों, तो उस पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनरों के पास। सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा सोचना इस बात को, गहराई में जाकर सोचना कि मान लो कि मैं चलो 2 पार्टनर बना देता हूँ, तो दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये हो गया, ये भी हो गया, दिख रहा है, ये सी हो गया, ये न्यू पार्टनर हो गया। ठीक, ये दोनों बिजनेस को चला रहे थे। इस बिजनेस में फर्नीचर है, इस बिजनेस में बिल्डिंग है, इस बिजनेस में डेब्टर है। डेब्टर का मतलब वो लोग जिनके यहाँ पैसा बाकी है, तो ये एसेट कहलाती है। इस बिजनेस में मोटर कार है, ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं एसेट के तौर पे। इस बिजनेस में लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिटर्स हैं, और कोई भी लोन मान लो, ठीक है, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या, ठीक है। चलो इतना ही लेकर चलो, समझो क्या कहता है कि अगर इसमें कुछ परिवर्तन होता है, मान लो कि फर्नीचर में वृद्धि होगी, एक बात तो आप जान लो कि इन चीजों का सी को कोई लेना देना नहीं। पूछोगे क्यों भाई, सी अभी आ ही रहा है ना, इसको इसके बारे में तो ये अनजान है ना, जो भी होगा इन लोगों के साथ होगा। हाँ, अगले साल से होगा, जब एक ईयर इसका कंप्लीट हो जाएगा तब इसमें कुछ ना कुछ बातें उसकी आएगी, बाकी अभी कुछ नहीं है, सी नहीं है, सी को हमें लेना ही नहीं, समझ रहे हो बात को। चलो, तो ये जो संपत्तियां हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, डेब्टर है, समझना बात को ध्यान से, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, डेब्टर है, मोटर कार है, ठीक है, या लायबिलिटी जो भी है, तो इसमें जब भी परिवर्तन होगा तो प्रॉफिट या लॉस क्रिएट होगा। सपोज कर लीजिए फर्नीचर का वैल्यू 10,000 था, आज के डेट में फर्नीचर 1,000 घट गया, मतलब आपके बैलेंस शीट में 9,000 फर्नीचर है, ठीक है। तो ये जो 1,000 की कमी आ गई, क्या हुआ, लॉस हुआ। इस लॉस को हम ए और बी को ट्रांसफर करेंगे,
क्योंकि एग्जैक्टली लॉस कौन सहेगा, ए और बी सहेगा। बिजनेस में जो आखिरी पोजीशन है, हर बात को उस प्रॉफिट और लॉस को जोड़ कर देखो, आपको सारी बातें समझ में आ जाए। हर बात को अंतिम रूप देकर देखो, ठीक है। ये आखिरी पोजीशन, इसका डिस्पोजल क्या है? इसका डिस्पोजल ये है कि ये पैसा इन दोनों में बटेगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर कोई बिल्डिंग में वृद्धि हो जाती है तो एसेट में बढ़ेगा तो पैसा प्रॉफिट होगा, एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा ना, इन दोनों में बटेगा, लॉस भी बटेगा प्रॉफिट भी बटेगा। लॉस जब बढ़ता है तो इसको डेबिट में लिखते हैं लॉस के लिए, और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो इसको क्रेडिट में लिखते हैं प्रॉफिट के लिए। ये तो आप 11th से जानते हो, मतलब अकाउंट के बचपन से जानते हो, ठीक है। अकाउंट का बचपन आपका 11th में आया होगा, आपने पढ़ा होगा। तो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा बजाते इन दोनों में जाएगा, ठीक है। यहाँ भी जो भी प्रॉफिट, क्योंकि कर्ज बढ़ेगा तो लॉस होगा, कर्ज कहीं कम हो गया तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये भी इन दोनों में जाएगा। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि ये जो सारी चीजें हैं, तो मान लो कि अगर फर्नीचर में काम हुआ तो फर्नीचर भी ट्रांसफर, बिल्डिंग भी ट्रांसफर, डेब्टर्स भी ट्रांसफर, मोटर कार भी ट्रांसफर, क्रेडिटर्स भी ट्रांसफर, लोन भी ट्रांसफर, ऑटोमेशन एक्सपेंसेस भी ट्रांसफर। भाई ये बताओ कि ए और बी का जो अकाउंट है वो कचरा नहीं हो जाएगा? बताना, नहीं कचरा हो जाएगा। उसमें कितनी सारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, इसके और भी ट्रांजेक्शन होंगे। तो ये जो एसेट और लायबिलिटी है, इसको ऐसा करते हैं इकट्ठे, कैसे सुनना, इकट्ठे एक्युमुलेट कर लेते हैं, इकट्ठे हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। और ये इकट्ठे कैलकुलेशन कहाँ करिएगा, कुछ नाम तो दीजिएगा। तो इसको हम नाम दे देंगे इस अकाउंट का रीवैल्यूएशन, जिसको दूसरा नाम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट है। तो ये एक्चुअली ये नाम मात्र हो गया। नाम मात्र का मतलब ये है कि ये नाम का है, काम का नहीं। मैंने नाम का बस इसको खोला, एक बाद में इसको ट्रांसफर ही करना है, ठीक। बाद में इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये है कि इसको पहले इकट्ठे इसमें रख लेंगे और यहाँ बैलेंस करके इसमें इकट्ठे ट्रांसफर करेंगे। ये कैसे करेंगे वो समझिए। तो इतनी बात आप समझ गए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको क्यों बनानी पड़ती है, ताकि हमारा जो पार्टनर अकाउंट है वो उसमें इकट्ठे में ट्रांसफर कर सकूं प्रॉफिट और लॉस को। बाकी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है, आप एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो थ्योरी है, फर्स्ट डे का जो वीडियो है, फर्स्ट डे सेकेंड डे, वो देखिए। या आप जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मैंने पढ़ाया है कंप्लीट, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट और इंट्री भी करवाया। यहाँ तो मैं सीधे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि कैसे ट्रांसफर करना है। जब भी प्रॉफिट होगा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट में आएगा, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। अब बाकी जो चीज है जिससे प्रॉफिट आपको हो रहा है वो डेबिट में रहेगा, ठीक। लॉस जब होगा तो यही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। जो बाकी लॉस है, लॉस का जो भी आइटम होगा वो यहाँ जाए। बस 2 एंट्री याद रखना, कहाँ मुश्किल है बताना, ये प्रॉफिट के लिए और ये लॉस को, ठीक। इतनी बात याद रहेगी। प्रॉफिट जब होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, ठीक है। लॉस जब होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट में। बाकी चीजें आप एडजस्ट करते रहें, ठीक है। लास्ट में जब इसका बैलेंस हम करेंगे तो उसको पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करने का मतलब आप सीधा जानते हैं कि प्रॉफिट का क्रेडिट सेल्स होता है, जैसा कि यहाँ। और जब ये ट्रांसफर होगा पार्टनर में तो उलट कर ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर हमेशा उल्टा होता है। प्रॉफिट का क्रेडिट सेल्स है तो उल्टा होगा, ट्रांसफर उल्टा होगा, वो डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफर अगर होगा जो पार्टनर को तो ये डेबिट में चला जाएगा और इसके जगह पे पार्टनर आ जाएगा। मान लो कि ये जमीन हमारी है, हालांकि है नहीं, ठीक है। मान लो जो इस जमीन का हक मेरा है, मैं आपको दे देता हूँ, तो मैं हट जाऊंगा, आप आ जाएंगे। ट्रांसफर जब भी हो जाएगा तो जो 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 जहां है वहां से हट जाएगा वो, और उसकी जगह पे उसको वो आ जाएगा जिसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। बहुत सीधा। चलो समझो क्वेश्चन को, मैं इकट्ठे समझाऊंगा। तो आपको 2 ही चीज होनी है ना। जब भी एसेट और लायबिलिटी की बात, रिवैल्यूएशन की बात आएगी तो 2 ही बात होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप ऑलरेडी पहले से दिमाग में बिठा लेना कि प्रॉफिट को एक साथ और लॉस को एक साथ ट्रांसफर करना है, ठीक है। चलो, तो प्रॉफिट कहाँ कहाँ हो रहा है पहले उसको चेक कर लो। 4 क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। अलिखित विनियोग का मूल्य 10,000 है। अब समझो बात को, भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन अब रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है।
तो जब रिकॉर्ड किया गया है इन्वेस्टमेंट को, नहीं था कोई भी चीज, एसेट तो नहीं था, आज आपके खाते में आ रहा है, आपके पास कुछ नहीं था, आपके खाते में जमीन आ रहा है, तो आपके लिए प्रॉफिट की बात है। तो जितना रिकॉर्ड होगा वो प्रॉफिट होगा, बात समझना। तो जो प्रॉफिट होगा आप इंडिकेट करो कि पहला वाला जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो 10,000 है वो आपका प्रॉफिट है। मैं इंडिकेट करके फिर एंट्री करूंगा, मजा आ जाना चाहिए। दूसरा है अलिखित लेनदारी। भाई लेनदारी का मतलब समझते हैं ना, क्रेडिटर्स। लेनदारी का मतलब क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का मतलब लायबिलिटी होता है। आपको नहीं पता था, रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन आपके ऊपर लायबिलिटी है, ऐसा कुछ हो जाए आपके ऊपर, लॉस की बात है कि नहीं, है ना। आपको नहीं पता है, लेकिन अभी अभी मैं कह दूं कि आपके ऊपर मेरा कर्जा है, और फिर मैं याद दिलाऊं आपको और आपको रिकॉर्ड करवाऊं, तो लॉस होगा कि नहीं होगा। अभी आप मस्ती में जी रहे थे कि भाई चलो अच्छा है, अच्छा है। तीसरा है भवन के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो इंक्रीज इन जो एसेट है वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। जो भी वृद्धि होगी ना 12,000 वो प्रॉफिट होगा। देखना मजा आ जाएगा समझ के। चार में फर्नीचर में हरास हो रहा है। हरास का मतलब समझते हैं लोग, हरास जो है फर्नीचर में जो हरास चार्ज होता है मेरे बच्चों, वो क्या होता है, लॉस होता है। लॉस नहीं होगा, आपके फर्नीचर में कुछ कमी हो जाएगा तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। बताना फर्नीचर है ना, आपके घर में कोई पुरानी फर्नीचर वो टूट जाए, बताना प्रॉफिट हो जाएगा क्या, नहीं लॉस होगा। तो आपका प्रॉफिट कहाँ है भाई, ये दोनों प्रॉफिट है, तो इसको इकट्ठे ट्रांसफर कर देना, और ये दोनों लॉस है इसको भी इकट्ठे ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए मैंने कहा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में रहेगा। ठीक, आप चाहो तो लॉस का एंट्री पहले कर लो, लॉस का एंट्री पहले कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 29 का है, लॉस का एंट्री मैं पहले कर रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री आपका होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक, आपकी मर्जी जो करना है करो। तो ये लॉस, अगर वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है इसका मतलब क्या है, लॉस है। लॉस का एंट्री करो, कहाँ लॉस है भाई, ये लॉस है और ये लॉस है, तो यहाँ लिख दो क्रेडिटर्स। भाई कितना है 3,000 टू फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4,000। आप बिंग में लिख सकते हो, डायरेक्शन अगर आपको लिखना है तो इसमें लिख लीजिए इंक्रीज अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, या क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड लिखिए। ठीक है, सिंपल है, और डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा एंट्री होगा प्रॉफिट का। चलो भाई इसको मैं मिटा देता हूँ कार्ड, ये दो एंट्री बचे। प्रॉफिट के लिए ये दोनों डेबिट में जाएगा, चूंकि रिवैल्यूएशन पेज में आ जाएगा तो इन दोनों को डेबिट में डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 और इंक्रीज एसेट अकाउंट डेबिट 12,000 टू रिवैल्यूएशन। कितना 22,000 है ना, बिंग में लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, यहाँ से देख कर नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नरेशन आपकी मर्जी, आप थोड़ा बहुत लिख दिया करो। ये हो गया, अभी मैंने सिर्फ ट्रांसफर किया करे बच्चों, बैलेंस नहीं किया। मैंने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, लॉस को ट्रांसफर किया। अभी इकट्ठे कैसे ट्रांसफर होगा पार्टनर को, इकट्ठे ट्रांसफर ये होगा कि क्या जरूरत है, मान लो कि आपको 10,000 मुझे देना है और आपसे 8,000 लेना है। आपको 10,000 देना है और 8,000 लेना है, तो आपको मैं 2,000 दे दूंगा, बात खत्म ना हो जाएगी। क्या जरूरत है इतना करने की। तो मान लो कि ये लॉस है, ये तो लॉस है एक्चुअली, 4,000 का लॉस काटना है और 22,000 का प्रॉफिट देना है। माइनस करो ना, प्रॉफिट कितना है आपके पास, प्रॉफिट है 22,000 और लॉस है आपके पास 4,000। माइनस करो, 18,000 का प्रॉफिट बचा है, तो 18,000 सीधे ट्रांसफर करना प्रॉफिट, क्या लॉस ट्रांसफर करो फिर प्रॉफिट ट्रांसफर। इसीलिए तो किया गया है ना
कि हम उस परेशानी से बचे। इकट्ठे हम ट्रांसफर कर देंगे 18,000 बात बराबर, तो यही है बैलेंस करना। तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा, हो सकता है आपको यहाँ ना दिखे, तो मैं ये एंट्री तीसरा नंबर यहाँ कर दूंगा। आप नोट करना और थोड़ा सा अपना दिमाग इसमें अप्लाई जरूर करना। तो प्रॉफिट है 18,000 रुपया, एक्चुअली प्रॉफिट हमको ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है। मान लो कि इसका बैलेंस हमको आया है, तो जब ये ट्रांसफर होगा, ये जब प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो उल्टेगा, ये चला जाएगा डेबिट ट्रांसफर होने के लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस रिवैल्यूएशन को हम सुपुर्द कर रहे हैं किसको, पार्टनर को। जो जब पार्टनर का नाम भी चेक कर लेते हैं, एक्स वाई है ना, चलो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। जब पिछले क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी निकालना था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो लेट प्रॉफिट 1 है उसको मान के न्यू रेशियो निकाल लेना, ठीक है, बहुत ईजी है, इसलिए मैंने नहीं बताया। चलिए, तो यहाँ तक आ गए हम लोग। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो 18,000 है। रेशियो आपके पास क्या है भाई, रेशियो नहीं है, चलो रेशियो नहीं है तो इक्वल मार दो, 9,000 इसको दो, 9,000 इसको दो, चलो नोट करो। अच्छा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 18,000 है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसका अमाउंट 18,000 है, ये 9,000 है, ये 9,000 है, आप लिख लो, ठीक है। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। अच्छा सर ये तो एंट्री हुआ, लेकिन अकाउंट बना कुछ ना कहे तो पहले एंट्री करना होता है। क्या करना होता है, तो जो रिकॉर्डिंग होता है पहले उसका जर्नल एंट्री करते हैं, फिर अकाउंट बनाते हैं। कुछ ना कहे तो आप ये समझ लो कि मुझे पहले एंट्री कर लेना है, ठीक है। और अकाउंट स्पेशली होता है, मैं बात बता दूं कि अकाउंट के बारे में वो कहेगा, अगर अकाउंट बनवानी है उसको तो वो कहेगा। यहाँ पर अकाउंट के बारे में कुछ नहीं कहा है, आपको सीधे कहा है कि जर्नल प्रविष्टि करें, ठीक है, ऊपर में लिखा है जर्नल प्रविष्टि करें, तो लो भाई कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अच्छा, जब इसका अकाउंट बनाना होगा तो अकाउंट और सरल है, इसका समझिए। अकाउंट क्या है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, प्रॉफिट ये लॉस उठकर डेबिट में आ जाएगा, प्रॉफिट उसका उठकर क्रेडिट में आ जाएगा। बस प्रॉफिट को क्रेडिट में डाल दीजिए, लॉस को डेबिट में डाल दीजिए, क्योंकि अकाउंट डेबिट होता है लॉस के, ये अकाउंट क्रेडिट होता है, और कुछ है नहीं। और मजेदार टॉपिक सब है, चलिए तो अब धीरे धीरे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक सब आपको मिलेगा, मजा आ जाएगा पढ़ने। तो 29 खत्म हुआ, 29 का ए खत्म हुआ एक्चुअली, ठीक है। अब 29 का बी देखेंगे। चलिए 29 का बी देखिए। इस क्वेश्चन में हमें सीधे तौर पे अकाउंट्स बनाने, सॉरी 29 के बी में भी हम लोगों को जर्नल ही करना है, ठीक है, जर्नल ही करना है, कोई बात नहीं। चलिए, और ये पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, बैलेंस शीट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से आपको। तो चलिए आपके स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन देगा, उसे पढ़िए। कहता है ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड सी इनटू द फॉर्म 1/4, ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट विच इज टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। कहने का मतलब ये है कि ये जो शेयर सी को मिला है उसको दोनों ने दिया है इक्वली, ठीक है। चलो जैसे भी दिया, आपके पास बैलेंस शीट है, ऑलरेडी बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ए बी का कैपिटल अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, बैंक है। जनरल रिजर्व क्या है आपको पता है, वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट का एक पार्ट है। अब प्रॉफिट रखे नहीं जाते, वो बांटे जाते हैं। ये रख लिया है, ये गलत है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अब नहीं रखेंगे। अब अगर रखेंगे तो गलत हो जाएगा, हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब चूंकि नया पार्टनर आ रहा है, कल को वो भी कहेगा कि मुझे जनरल रिजर्व में पैसे दो, शेयर दो, तो क्या करोगे आप, इसको हटा दोगे, ठीक है। हाँ सर, क्रेडिटर्स को नहीं बांटेंगे, लायबिलिटी और एसेट का बंटवारा नहीं होता है। आपके पास जान लो कि बिजनेस में प्रॉफिट का बंटवारा होता है और लॉस का बंटवारा होता है, एसेट और लायबिलिटी का बंटवारा नहीं होता। आप ये बात जान लीजिए, एसेट और लायबिलिटी बांट देंगे, सोच कर देखिए ना, एसेट और लायबिलिटी बांट देंगे तो बिजनेस में बचेगा,
ठीक है। हाँ, एसेट और लायबिलिटी से भी अगर कोई प्रॉफिट क्रिएट होती है, जैसा कि अभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, हमने एसेट को नहीं बांटा है, हमने लायबिलिटी को नहीं बांटा है, हमने एसेट और लायबिलिटी के प्रॉफिट को बांटा है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, यहाँ भी सेम है कि हम एसेट को नहीं बांटेंगे। हाँ, एसेट में जो प्रॉफिट लेकिन लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन जो हमारे पास परफेक्ट प्रॉफिट और लॉस होगा तो उसको तो पहले ही हटा देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहे हैं पूरा, हमको जनरल रिजर्व दिख गया, हम उसको हटा रहे हैं। ठीक है, तो जनरल रिजर्व आपको दिख गया, आप उसको हटा दो। रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, इसलिए प्रॉफिट को बांटने के लिए इसको डेबिट में लिख देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमको दिख गया, मैं ये काम कर दे रहा हूँ। जो नाम है पार्टनर के, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक कर लीजिए, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू AIB या ऑल पार्टनर। तो हमारे पास जो जनरल रिजर्व है तेरे बच्चों को 16,000 का है। चलो ठीक है, और यहाँ वर्किंग में कर दे रहा हूँ थोड़ी सी। ठीक है, वर्किंग नोट आप भी बना लिया करो कहीं कहीं पे। तो रेशियो है आपका 5:3 दोनों का, A और B का। 16,000 बटेगा तो 16,000 में 5/8, 8 कहाँ से है देख रहे हो, 5 से 8, शुरू से देखो बेटी को, 8 दूना 16, 10,000 रुपया इसको, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कितने बच गए हैं, 6,000 इसको, तो 10,000 और 6,000 ये मैंने कर दिया। अब कहोगे सर कैपिटल नहीं बांटे, अरे उसका कैपिटल है कहीं बांट दोगे, सबका दोनों का अलग अलग पर्सन, क्रेडिटर्स नहीं बांटोगे सर, नहीं क्यों बांटोगे, कर्जा है ना। आप बंटवारा सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, शी अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति के लिए 30,000 रुपया लाता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 8,000 के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाता है। ठीक है भाई, मशीन और फर्नीचर स्टॉक का मूल्यांकन किया गया है। तो मशीन और फर्नीचर और स्टॉक को हम डायरेक्ट नहीं बांट सकते हैं, एसेट और लायबिलिटी को डायरेक्ट नहीं बांटा जाता है, उसको हम रिवैल्यूएट करके बांटते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, उसको हम पहले रिवैल्यूएट करते हैं फिर बांटते हैं। ठीक है, बांटना ही है, उसको भी एग्जैक्टली बांटना ही है, लेकिन उसको पहले रिवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी का जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम डायरेक्ट बांटते हैं, लेकिन एसेट और लायबिलिटी को हम डायरेक्ट नहीं बांटते, उसको पहले रिवैल्यूएट करके प्रॉफिट और लॉस क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम उसको जाकर पार्टनर को सुपुर्द करते हैं। तो एसेट और लायबिलिटी के लिए पार्टनर को कहेंगे थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं ऐसे एक्यूमुलेट कर लूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो फिलहाल लेकिन हाँ, ये जो नया पार्टनर लेकर आया है पूंजी, उसको तो नोट कर ले, उसको उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नया पार्टनर जो पूंजी लेकर आया, चलो इसको नोट करके जाओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी नाम है, सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा फंसा है, कहा है कि टोटल 30,000 लेकर आया है, लेकिन हमको ये नहीं बताया है कि कैपिटल कितना लाया और गुडविल कितना लाया। होशियारी देखिए क्वेश्चन है, आपको बताया है क्या कैपिटल कितना लाया, गुडविल कितना लाया, बताया है नहीं बताया। लेकिन एक बात आपको बता दिया है कि गुडविल जो है वो है कितना, गुडविल है कितना वो उसने बता दिया है। ठीक है, तो गुडविल है, मैं वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पर, देखना इसमें मत सटा लेना। ठीक है, गुडविल है वो है 8,000 गुने 2, मतलब 16,000 का गुडविल। ठीक है, 16,000 का गुडविल, लेकिन ये पूरे फॉर्म का गुडविल है। ठीक, तो वो जो पार्टनर है, जिस पार्टनर की चर्चा चल रही है वो सी है, उसको 1/4 हिस्सा ही मिला है। तो जो सी का जो शेयर होगा, सी को जो देना होगा, थोड़ा सोचिए ना आप, पूरा दे देगा, ये जितना शेयर लेगा उतना ही देगा, 4,000 इसको देना था। एक तो बात पता चल गया, दोनों में से एक तो पता चल गया ना एग्जैक्टली, तो ये 4,000 रुपया, तो ये कितना होगा 26,000। तो कैपिटल कितना हो जाएगा सी का, तो 30,000। चाहो समझ गया हो तो मत नोट करना, 4,000 नोट मत करना अगर समझ गया होगे तो। ठीक है, ये रहा कैपिटल के बारे में मैं कह रहा हूँ कि समझ गया हो तो नोट मत करना। 30 में से 4 घटाओगे 26,000 कैपिटल,
अब कैपिटल को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, क्वेश्चन में पढ़ भी नहीं रहा हूँ, आपको मैं सीधे बता रहा हूँ कि इसमें से करना क्या है। ये गुडविल आपको ट्रांसफर कर लेना है, गुडविल डेबिट में आ जाएगा। भाई किसको ट्रांसफर करोगे, तो उसको ट्रांसफर करोगे जिसने सेक्रीफाइस किया है। क्या किया है? सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कौन किया भाई? तो सेक्रीफाइस बराबर क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, या ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं तो प्लस का केस बनता है, प्लस में आएगा तो शर्त है, मैंने पढ़ा रखा है। अब हमारे पास क्या है कि न्यू रेशियो नहीं है, हमको एग्जैक्ट पता ही है कि कौन कितना दिया। सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली पता करना कि कौन कितना दिया, ठीक है। और हमको पता है कि दोनों ने इक्वल दिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो सेक्रीफाइस रेशियो के लिए हमको रूल की आवश्यकता ही नहीं है, सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 दोनों ने दिया। कौन कौन? ए और बी ने दिया। यहाँ ए कैपिटल अकाउंट में चुपचाप पैसा ट्रांसफर कर दो, ज़्यादा समझदारी और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चुपचाप, और किसी को कहना भी नहीं, ठीक है, हल्ला मत करना। 2000 रुपया चलो ट्रांसफर। और कुछ करना है भाई? देख लेता हूँ। हाँ, ये तो हो गया। अब चलें, रिवोल्यूशन जो हुआ है मशीन और फर्नीचर और स्टॉक का, उसका क्या करेंगे? तो सर इसको डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हमको रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो ये 29 का 3 एंट्री आप फटाक से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आपको समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। 16,000 दिख रहा है क्या? सब कुछ दिख रहा है? ओके, चल मिटा रहा हूँ। इधर अगर नहीं दिख रहा हो कैलकुलेशन समझ लीजिए। 8 गुना 16,000 है, 16,000 का 1/4 4,000 रुपये इसको देना है ना। आप लोग साथ दो चैनल का, फिर कुछ चैनल का ग्रोथ हो, फिर मैं कुछ व्यवस्था पढ़ाऊँ, है ना। साथ नहीं दे रहे हो बिल्कुल। एटलीस्ट कम से कम अपने ग्रुप के लोगों को तो ट्रांसफर करो, उनको तो समझाओ कि भाई पढ़ो। हो सकता है थोड़ा सा ना समझ में आ रहा हो, वीडियो में नई चीज़ आदत लगानी पड़ती है, फिर भी सोल्यूशन तो मिल रहा है, करो, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि इतना बेहतर से मैं समझा रहा हूँ। ये तीसरा वीडियो था ना, सॉरी एंट्री, ये चौथा एंट्री होगा। चलिए शुरू करेंगे। अब हम लोग को रिवोल्यूशन करना हो जाएगा। तो रिवोल्यूशन में हमको पता है कि प्रॉफिट भी होती है, लॉस भी होती है। तो जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर पहले कर लेते हैं। प्रॉफिट के लिए रिवोल्यूशन क्रेडिट में जाएगा और जो प्रॉफिट है उसको डेबिट में लिखेंगे। तो चलते हैं। मशीन का मूल्यांकन 30,000 है। मशीन था कितना का? 35,000 का, अब 30,000 है, 5,000 घट गया। एसेट का वैल्यू घट गया तो लॉस हो गया। अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ प्रॉफिट का, इसको छोड़िए, बाद में कर लेंगे। फर्नीचर 12,000 हो गया, लीजिए। फर्नीचर 15,000 का था, 12,000 हो गया, इसमें भी लॉस है। स्टॉक का वैल्यू 10 से 8,000 हो गया, ये भी लॉस है। प्रॉफिट नील है आपका, प्रॉफिट नील है, प्रॉफिट है ही नहीं। चलो प्रॉफिट का टेंशन खत्म करो, सीधे लॉस का एंट्री करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। मैं देख कहाँ से रहा हूँ? आपको अगर पुनर्मूल्यांकित वैल्यू दिया गया हो, मतलब घटाकर बढ़ाकर एक्युमुलेट करके दिया गया है, तो आप पहले बैलेंस शीट चेक करो। बैलेंस शीट में मशीन का वैल्यू 35,000 है। बैलेंस शीट का मतलब वो जगह जहाँ मशीन ऑलरेडी पहले से रखी गई है और उसका वैल्यू लगाया गया था। अब जो है वो नया वैल्यू बाहर में दिया गया है कि हाँ मशीन का वैल्यू 35,000 था, अब जो है मार्केट के अकॉर्डिंग 30,000 हो रहा है। तो 5,000 का मशीन में क्या हो रहा है यार बच्चों, मशीन में 5,000 का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। ये तो होगी मशीन की बात। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मशीन के बाद फर्नीचर है। फर्नीचर 15,000 का था, अब है 12,000 का, ठीक है। तो 15 से 12,000 हो गया, फर्नीचर में भी लॉस हो गया। कितना? 3,000 का, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे फर्नीचर के बाद, तो फर्नीचर खत्म हो गया। उसके बाद बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक कितने का है? स्टॉक भाई है 10,000 का, 8,000 हो गया, तो यहाँ भी 2,000 की कमी। तो एग्जैक्टली 10,000 का आपको लॉस हो गया, ठीक है। प्रॉफिट नील है तो लॉस ही लॉस है, ठीक है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर मशीन स्टॉक लिख दो, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? हमने कहा कि रिवैल्यूएट करने के बाद इसको लास्टली हमें ट्रांसफर करने होते हैं पार्टनर को। तो प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करके एग्जैक्टली हम लोग ट्रांसफर करते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट है नहीं। तो 10,000 लॉस है, प्रॉफिट 0 है, तो 10,000 ही लॉस है।
तो 10 का 10,000 लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर को, और पार्टनर लॉस का डेबिट शेष होता है, जब बंटवारा होगा पार्टनर डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर को लॉस हो जाएगा इसलिए पार्टनर डेबिट में आ जाएगा। तो यहाँ पार्टनर का नाम है ए और बी, और बीच कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे 10,000 रुपये। चल 10,000 रुपया मैंने ट्रांसफर कर दिया। रेशियो क्या है 5:3, तो 5:3 में 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक, तो 5:3 रेशियो है आपका, तो 5/8, 10,000 गुने 5/8, और फिर 10,000 गुने 3/8, तो 16 टाइम कर जाना चाहिए। 4 गुना 8, 2500 का 100, और ये 125, 1250, 0 5 25, 12 5 60, 2 62। ठीक है, देखना कैलकुलेट करके क्वेश्चन क्या है। राइट, और इधर देखना है, लो पूरा कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। चलो 1250 ठीक था, तो 3750 होना चाहिए। ठीक, तो 6250 और 3750। राइट, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होगी। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आज के बाद, प्रत्येक वीडियो में एक एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, हर हाल में लिखना है। ठीक है, इससे आपकी ऑब्जेक्टिव भी थोड़ी बहुत तैयारी होती रह जाएगी। तो पहले तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय में मैं सीधे ऑप्शन लिख देता हूँ। एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय में, ठीक है, आपको जो जनरल रिजर्व होते हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व किन को ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू, आपको लिखना है ओल्ड पार्टनर, दूसरा है न्यू पार्टनर, तीसरा है ऑल पार्टनर, चौथा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना है अपने कमेंट्स बॉक्स में कि एडमिशन जनरल रिजर्व को किसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, अदर ऑल पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आपका क्या आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा। ठीक है, फिर मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। राइट ना, अगर आप इतना नहीं करेंगे तो फिर मैं बेकार में मेहनत कर रहा हूँ। राइट, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है और पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। आप देखिए, आप ये सोच कर देखिए कि कितने देरों से मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने देरों से आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आप ये मेहनत, मैं आज मेहनत कर लूँ लेकिन कल को मैं इसका रिवीजन ना करूँ तो आज की जो मेहनत है बर्बाद तो चली जाएगी। इससे अच्छा है कि ना पढ़ें, और अगर पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका रिवीजन हम प्रॉपर करते रहें। आप जब इसको बना लें प्रैक्टिकल को तो आप बराबर उसको एक आध बार दिन में पलट के देख लिया करें, भले ही आप पेन भी चला लिया करें। कुछ कुछ क्वेश्चन पे सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो सिलेक्टेड टफ होते हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चन एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके स्टेट बोर्ड में तो बहुत दीजिए, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व किसको ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि जब अगला वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ये 13वां वीडियो था, 14th वीडियो आएगी
इसे रूबरू हो सके एकदम टाइमली, ठीक। और चैनल पर बने रहिएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर मुझसे मशवरा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगला वीडियो कब आएगी। आप जब लिखते हैं ना कि अगला वीडियो कब आएगा, फिर लगता है कि बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरा भी बहुत काम रहता है ना, दिक्कतें रहती है। अभी जस्ट मैं ड्यूटी से आया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए अभी वीडियो, ठीक है, तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, कि फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ। मेरा कोई फ़ायदा नहीं, बस फ़ायदा इतना है कि आप मेरा सपोर्ट करें, मेरे लिए दुआ करें, चैनल के लिए दुआ करें, और मेरी बात ऐसे मुझे ऐसे बच्चों तक पहुँचाए, है ना, जो टीचर तक नहीं पहुँच पाते हैं किसी वजह से, गरीबी से, किसी वजह से, है ना, जहाँ भी एजुकेशन नहीं है, आप मुझे पहुँचाने का प्रयास करें, है ना। दिल से धन्यवाद, आपका सपोर्ट मिल रहा है, वैसे आप भी करें। बाय बाय, ठीक है।